नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का बड़ा अखबार है। इसने एक स्पेशल स्टोरी शुरू की अपने यानी अमेरिका के राष्ट्रपति पर। यह सच झूठ बताने वाली फैक्ट चेकर स्टोरी थी। इसमें पड़ताल की गई थी कि 20 जनवरी 2017 को राष्ट्रपति पद संभालने वाले ट्रंप ने बतौर प्रेसिडेंट कब, कहां, क्या और कितना झूठ बोला। इस खबर में हेडिंग के ऊपर लिखा था फैक्ट चेकर और इसके पास बना था पिनोकियो। एक कहानी का पात्र है पिनोकियो। जब वो झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। खबर में ट्रंप को वही पिनोकियो बताया गया था जिनकी झूठ बोल बोलकर नाक लंबी हो गई है। ट्रंप के पहले 100 दिनों के झूठ से शुरू हुई ये खबर समय समय पर अपडेट होती रही। इस स्टोरी का शुरुआती पैराग्राफ कुछ यूं है। अब जबकि ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं तब भी उन्होंने संदिग्ध, गुमराह करने वाले और झूठे बयान देने की अपनी प्रवृत्ति बनाए रखी है, बावजूद इसके कि उनके बयानों का फैक्ट चेक हो चुका है। ट्रंप फिर भी अक्सर अपने उन्हीं गलत साबित किए जा चुके बयान दोहराते रहते हैं। ट्रंप के तमाम शब्दाडंबरों के साथ गति बनाए रखना मुश्किल काम है। ऐसे में ये फैक्ट चेकर एक साथ शुरुआती 100 दिनों के भीतर उनके द्वारा किए गए संदिग्ध बयानों को शामिल कर रहा है। ये बयान अलग अलग श्रेणियों मसलन रोजगार, इमिग्रेशन, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, अपराध, व्यापार, टैक्स में बांटे गए हैं। आप यहां से ये भी देख सकते हैं कि ट्रंप ने एक ही झूठ कितनी बार दोहराया है। जनवरी 2020 की वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर के मुताबिक ट्रंप ने अपने कार्यकाल के शुरुआती 3 साल में कुल 16,241 गलत या फिर गुमराह करने वाले दावे किए हैं। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिहाज से देखिए, ट्रंप पर इस तरह के आर्टिकल्स लिखा जाना, उनके इतने सारे बयानों को फैक्ट चेक में गलत पाया जाना, ये अलग ही तरह की रेपुटेशन है। अब ट्रंप राजकीय मेहमान बनकर 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। पिछले कई दिनों से उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थी। तैयारियों में हिस्टीरिया का भी पुट है। बीजेपी के एक प्रवक्ता है भारत पंड्या। उन्होंने मीडिया से ये तक कह दिया कि ट्रंप का आना किसी सपने के सच होने जैसा है। इस फैन सरीखे माहौल में सोशल मीडिया पर फिलहाल सबसे तगड़ा सर्च वर्ड ट्रंप ही है। इसी संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं कि बतौर राष्ट्रपति उनके द्वारा की गई कुछ गलत बयानबाजियां। ट्रंप के ज्यादातर बयान अमेरिका, वहां की पॉलिटिक्स और विदेश आर्थिक नीतियों से जुड़े हैं। ऐसे ही हमने कुछ बयान छांटे हैं जो बस अमेरिका केंद्रित नहीं है। पहला बयान, मैं पुतिन को नहीं जानता। अप्रैल 2017 में ये कहने से पहले ट्रंप कई बार दावा कर चुके थे कि वो न केवल व्लादिमीर पुतिन को जानते हैं बल्कि बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ट्रंप कहते थे कि उनके पुतिन के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। जब 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के आरोप रूस पर लगे, उसके बाद ट्रंप ने यह कहना शुरू किया कि वो पुतिन को नहीं जानते। दूसरा बयान, कोरिया असल में चीन का ही एक हिस्सा हुआ करता था। अप्रैल 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका पहुंचे। उनसे बातचीत के बाद ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही। इस बयान से दक्षिण कोरिया में लोग बहुत नाराज हुए। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप का बयान ऐतिहासिक तौर पर गलत है। कोरिया और चीन भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर पर थोड़े मिलते जुलते हैं, मगर कोरिया चीन का हिस्सा नहीं था। कोरिया कहता है कि उनका राष्ट्रीय भूभाग कभी सीधे तौर पर चीन द्वारा प्रशासित नहीं रहा, दर्ज इतिहास में भी कभी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कोरियन प्रायद्वीप के कई राजवंश पुराने जमाने में चीन को ट्रिब्यूट यानी कि पैसा, कीमती सामान देते रहे। बदले में चीन ने उन्हें शांति से रहने दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोरिया हिस्सा था चीन का। तीसरा बयान, अगर आपके घर के आसपास कहीं भी कोई पवन चक्की है तो बधाइयां, आपके घर की कीमत 75% तक कम हो गई है और लोग तो कहते हैं कि इसकी आवाज से कैंसर होता है। यह अप्रैल 2019 का बयान है ट्रंप का। पवन चक्की की आवाज से कैंसर होता है, यह मानने का फिलहाल कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हाँ, पवन चक्की ऊर्जा के कमोवेश साफ सुथरे विकल्पों में जरूर गिनी जाती है। चौथा बयान, देखिए, सीरिया में हमारा कोई सैनिक नहीं है, हम जीत गए, हमने आईएसआईएस को हरा दिया, हमने उन्हें बुरी तरह और निर्णायक तरीके से हरा दिया है, हमारा कोई सैनिक नहीं है अब वहां। ट्रंप का यह बयान आया अक्टूबर 2019 में। इस वक्त सीरिया में लगभग 1000 अमेरिकी सैनिक थे। नवंबर में भी ट्रंप ने फॉक्स चैनल के एक प्रोग्राम में यही बात दोहराई। कहा कि उन्होंने सीरिया से अपने सारे सैनिक निकाल लिए, जबकि अमेरिकी सेना के मुताबिक उस वक्त उत्तर पूर्वी सीरिया में 600 और दक्षिणी सीरिया में 100 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। पांचवा बयान, मैंने टेलीविजन पर देखा 9/11 हमले के दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने पर हजारों मुस्लिम जश्न मना रहे थे। ये गलत था। अमेरिकी मीडिया के अलग अलग हिस्सों द्वारा किए गए फैक्ट चेक में सामने आया कि ऐसा कोई टीवी फुटेज था ही नहीं। बस अपुष्ट सी एक खबर थी कि 5-6 लोग जश्न मना रहे थे, वो भी कंफर्म नहीं कि वो मुसलमान थे। जाते जाते एक और किस्सा सुना देते हैं आपको, ट्रंप का ही।
ओबामा राष्ट्रपति थे। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद से जंग चल रही थी। वो आरोप लगा कि असद ने रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए हैं। खबर आई कि केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया देते हुए ओबामा सीरिया पर हवाई हमले की सोच रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट करके लिखा कि ये बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने लिखा कि ओबामा को सीरिया से बाहर ही रहना चाहिए। बाद में ट्रंप ने अपने कार्यकाल में सीरिया पर मिसाइल अटैक किया। क्यों? केमिकल अटैक के जवाब में। आपके लिए जानकारी जो उठाई थी हमारे साथी स्वाति ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।